नमस्कार साथियों। न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के भू आकृति प्रदेश। और राजस्थान के भू आकृति प्रदेश में हम अध्ययन कर रहे हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के वर्गीकरण के। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जिसे वर्षा के वितरण के आधार पे हम दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से भाग हैं? तो देखिए, यह जो हमारा राजस्थान है, इसमें जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को जो 25 सेमी समवर्षा रेखा है, वह दो भागों में विभाजित करती है। जो 25 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम का भाग है, उसे शुष्क रेतीला मैदान, और जो पूरब का भाग है उसे हम अर्ध शुष्क प्रदेश या बांगर प्रदेश कहते हैं। और जो शुष्क रेतीला मैदान है, इसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक कहलाता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा कहलाता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश क्या है, उसकी क्या विशेषता है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश क्या है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितना है, और इसको लेके क्या क्या प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। सबसे पहले तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश क्या है कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो शुष्क रेतीला प्रदेश है, जहां पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं या रेत के टीले पाए जाते हैं, उसे हम बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के शुष्क रेतीले मैदान में स्थित क्षेत्र, जहां बालू का स्तूप रेत के टीले पाए जाते हैं। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहलाता है। यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो शुष्क रेतीला मैदान है, वहां पर या शुष्क रेतीले मैदान में जहां पे
रेत के टीले, बालू का स्तूप, सैंडविच पाए जाते हैं, उसे हम बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहते हैं। अब ये जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, यहां शुष्क रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत है? तो देखिए, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश शुष्क रेतीले मैदान का लगभग 58.50 प्रतिशत है। यानी कि जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, यहां शुष्क रेतीले मैदान का 58.50 प्रतिशत है। अब यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, प्रश्न यही पूछा जाता है कि राजस्थान में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितना है? तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश 58.50 प्रतिशत है और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश 41.50 या 50 प्रतिशत है। तो इस प्रकार से हमें बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पूछा जाता है। अब बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की क्या विशेषता है? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की विशेषता, कि बालू का स्तूप युक्त जो प्रदेश है, इसकी क्या क्या विशेषता है? तो सबसे पहली जो विशेषता है वह है, एक तो लघु मरुस्थल, दूसरी विशेषता है वह है ईर्ग, और तीसरी विशेषता है बालू का। यहां जो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की 3 प्रमुख विशेषताएं। अब इसमें लघु मरुस्थल किसे कहते हैं, ईर्ग किसे कहते हैं और बालू का स्तूप किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं लघु मरुस्थल की। अब लघु मरुस्थल किसे कहा जाता है? स्मॉल डेजर्ट, कि कच्छ का रण गुजरात, कच्छ का रण यह कहां पर है? गुजरात। कच्छ का रण गुजरात से बीकानेर तक विस्तृत रेतीला मरुस्थल को लघु मरुस्थल कहा। पॉइंट क्लियर हो गया कि जो कच्छ का रण गुजरात है, यहां से बीकानेर तक जो एक रेतीला मरुस्थल है, उस रेतीले मरुस्थल को क्या कहा जाता है? लघु मरुस्थल कहा जाता है। और राजस्थान में जब बात करते हैं तो राजस्थान में लघु
मरुस्थल का विस्तार बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर। इन 4 जिलों में लघु मरुस्थल का विस्तार है। तो यहां से जो प्रश्न आता है वह यही पूछा जाता है, निम्नलिखित में से लघु मरुस्थल वाले जिलों का सही समुच्चय। देखिए, मरुस्थल और लघु मरुस्थल में अंतर है। जो गुजरात के कच्छ के रण गुजरात से बीकानेर के मध्य जो एक रेतीला मरुस्थल पाया जाए उसे स्मॉल डेजर्ट एनिल, छोटे मरुस्थल की संज्ञा दी गई और इसीलिए लघु मरुस्थल के अंतर्गत राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो इस तरह से हमें बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की विशेषता में लघु मरुस्थल को पूछा जाता है कि लघु मरुस्थल क्या है और कहां है। इसके बाद आता है दूसरा इर्ग। अब समझना इर्ग क्या है। कि जो शुष्क रेतीले मैदान में जो बालू का स्तूप युक्त जो रेतीला मरुस्थल है उसे क्या कहा जाता है, इर्ग कहा जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के शुष्क रेतीले मैदान में बालू का स्तूप युक्त रेतीला एवं वनस्पति रहित मरुस्थल ऑब्लिक महान मरुस्थल को इर्ग कहा जाता है। इर्ग क्या है? यह एक मरुस्थल का प्रकार है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि थार के मरुस्थल में 3 प्रकार का मरुस्थल है। एक हमादा, जिसे हम पथरीला या चट्टानी मरुस्थल कहते हैं, दूसरा रेक जो कि मिश्रित मरुस्थल है, और तीसरा जो कौन सा है वह है इर्ग। यह रेतीला जो जहां पे बालू का स्तूप रेत के टीले पाए जाते हैं उस मरुस्थल को क्या कहा जाता है, इर्ग। सामान्यतः यहां पर वनस्पति का क्या होता है, अभाव होता है। ऐसे मरुस्थल को हम क्या कहते हैं, इर्ग कहते हैं। अब इर्ग की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह है बालू का स्तूप। तो अब हमें बालू का स्तूप किसे कहते हैं, बालू का स्तूपों को लेके क्या प्रश्न हमें पूछे जाएंगे, तो बात करते हैं बालू का स्तूप। अब देखिए बालू का स्तूप क्या है।
कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो शुष्क रेतीला मैदान है, जहां पे पवन के द्वारा रेतीली बलुई मिट्टी से निर्मित लहरदार स्तूप नुमा जो संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? बालू का स्तूप कहते हैं। यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के शुष्क रेतीले मैदान में पवन द्वारा निर्मित रेतीली बलुई मृदा के अपर्दन तथा निक्षेपण से निर्मित लहरदार स्तूपनुमा संरचना बालू का स्तूप धोरे कि बालू का स्तूप क्या होते हैं? कि जो मरुस्थल है, जैसे यह मरुस्थल है, यह एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहां पर जो है पवन के द्वारा या पवन के कारण जब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके निक्षेपित होती है और लहरदार संरचना का निर्माण करती, किसका? इस तरह से लहरदार संरचना का जो निर्माण करती है, इस लहरदार संरचना को क्या कहा जाता है? बालू का स्तूप कहा जाता है, जिसे हम स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धोरे कहते हैं। तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि रेतीले बलुई मिट्टी जो है मरुस्थल में जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, उसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? यह बालू का स्तूप है। अब यहां जो समझने की बात है वह है कि बालू का स्तूप कितने प्रकार के। तो देखिए, बालू का स्तूपों का जो वर्गीकरण है वह अलग अलग भूगोल वेताओं ने किया है। तो अब हम बात करते हैं बालू का स्तूपों के प्रकार, कि ये जो बालू का स्तूप है यह कितने प्रकार के होते हैं। बालू का स्तूप के प्रकार, और बालू का स्तूप के प्रकार को लेके हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जब हम बालू का स्तूपों के प्रकारों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए, किसके अनुसार? वेगनॉल्ड के अनुसार। वेगनॉल्ड के अनुसार
बालू का स्तूप दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वैगनॉल्ड के अनुसार बालू का स्तूप दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बरखान, एक तो क्या है? बरखान, और दूसरे कौन से हैं? सीफ। यानी कि वैगनॉल्ड ने बालू का स्तूपों के दो प्रकार बताए, एक बरखान और दूसरा क्या बताया? सीफ। दूसरा है हेकी के अनुसार, बी। हेकी के अनुसार बालू का स्तूप के प्रकार, बालू का स्तूप के कितने? तीन प्रकार हैं। हेकी के अनुसार बालू का स्तूप के कितने? तीन प्रकार है। कौन कौन से हैं? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और पैराबोलिक। और यानी कि हेकी के अनुसार बालू का स्तूप कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। इसके बाद है मेकी के अनुसार, मेकी के अनुसार बालू का स्तूप के 8 प्रकार है। कितने प्रकार है? 8 प्रकार। कौन कौन से हैं? देखिए, इसके अंतर्गत आता है एक तो अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान, पैराबोलिक। 4। उसके बाद तारा, बालू का स्तूप, सफ्र, काफिज, नेटवर्क, और अवरोधात्मक। इस प्रकार से 8 प्रकार है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और मेकी के अनुसार जो बालू का स्तूप के 8 प्रकार है, इन 8 प्रकार को आधार बनाकर हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते। तो इस प्रकार से हमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो शुष्क रेतीला मैदान है, उस शुष्क रेतीले मैदान में जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह है बालू का स्तूप। इन बालू का स्तूपों को लेके हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछे जाते हैं?
सबसे पहले कि राजस्थान में बालू का स्तूप के प्रकार कौन कौन से हैं, और इसमें डायरेक्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार है या नहीं है। तो जब हम वैग्नॉल्ड के अनुसार पढ़ते हैं तो बालू का स्तूप 2 प्रकार के होते हैं। हेकी के अनुसार पढ़ते हैं बालू का स्तूप 3 प्रकार के होते हैं। जब हम मेकी के अनुसार पढ़ते हैं तो बालू का स्तूप 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन जब सामान्यतः हम जब थार के मरुस्थल की बात करते हैं या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बालू का स्तूप कौन कौन से हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सामान्यतः यहां 8 प्रकार के बालू का स्तूप मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी अन्य नाम जो बालू का स्तूपों से संबंधित हैं या बालू का स्तूप युक्त शुष्क रेतीले मैदान से संबंधित है, उनको भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो हम राजस्थान, विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में स्थित बालू का स्तूपों पर बात करते हैं कि कौन कौन से बालू का स्तूप है, उनकी क्या विशेषता है और वे राजस्थान में कहां पर पाए जाते हैं और उनको लेके क्या एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है।